चलो देखो, कल क्लास में बताए थे ना कि हाउ टू राइट एनी हिंदी नेम इन इंग्लिश, बताए थे कि नहीं? किसको किसको समस्या था जी इसमें? वो दोनों बड़का को तो समस्या नहीं होगा, तुम लोगों को तो ऐसा लगता है बचपन से लेकर अभी तक में समस्या है खाली, नहीं खाली दांत दिखा देती है और बच्चा वाला चीज़ में बोलती है समस्या है। चलो देखो फिर इस समस्या का भी समाधान। कल बताए थे कि यदि कोई व्यंजन अक्षर, क्या बताए थे कि कोई व्यंजन अक्षर जिसमें कोई मात्रा लगा हुआ नहीं हो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं, बोले थे ना। तो जैसे क में कोई मात्रा नहीं तो के ए, उसी तरह मो में कोई मात्रा नहीं तो एम ए, और अगर इसमें मात्रा लग जाए जैसे हर्षईकार लग गया तो के में आई, हर्षईकार का अंग्रेजी क्या होता है जी? आई। और क में आई कार लग गया तो आई कार का अंग्रेजी ए आई, ठीक है। और क में अनुस्वार, अनुस्वार का इंग्लिश क्या होता है? के ए एन, लिखा दिए। और देखो एक चीज का भी ध्यान रखना है, कई बार क्या होगा आकर और अनुस्वार दोनों एक साथ आ जाएगा, नाम लिखने में आकर और अनुस्वार दोनों एक साथ आ जाएगा। तो होता क्या है देखो, अनुस्वार का इंग्लिश क्या होता है? ए एन, और आकर का क्या होता है? ए। तब तो इसके हिसाब से जो है लिखना चाहिए था के ए एन, नहीं ऐसा नहीं करते हैं, दोनों ए के बदले में एक ही टू ए लिख देते हैं जैसे यहां लिखे, ठीक। उसके बाद जैसे अब उसके बाद क्या था? संयुक्ताक्षर, जैसे मिला हुआ, तो और यो मिल गया तो दोनों यदि मिला हुआ है तो टी और वाई को मिला देंगे, कोई मात्रा नहीं है तो क्या लगा देंगे? ए। कल बताए थे। अब यहां देखो तो और यो मिला हुआ है लेकिन इसमें मात्रा लग गया क्या? हर्षुकार। तो हर्षुकार का क्या होता है? यू। क्या होता है? यू। तो हो गया टी वाई यू। अब 9 2 मिला हुआ है, कोई मात्रा नहीं, तो 9 2 का इंग्लिश एन डी मिला दिए, कोई मात्रा नहीं तो ए लगा दिए, ठीक। 9 2 में हर्षुकार है तो 9 2 को पहले मिला दिया फिर हर्षुकार आ गया, ए लगाएंगे। आप हर्षुकार की इंग्लिश लिखेंगे जी, आप हर्षुकार की इंग्लिश लिखते यू। उसी तरह से 9 2 में ए कार लग गया तो एन डी ई। 9 2 रो, यहाँ कितने चीज मिलेगा जी? 9 2 रो में कितने चीज मिले? 3 चीजें, तो 9 2 रो एन डी आर, तीनों मिला दिए और कोई मात्रा नहीं तो क्या लगा दिए? ए लगा दिए। अब देखिए यहाँ फिर देखो 9 2 रो में आकर लगा हुआ, तो ऑलरेडी एन डी आर तो लिखेंगे पहले, फिर क्या लगाएंगे? ए। फिर प्रो, देखो पौ में रो लगा हुआ है तो पी आर को पहले मिलाएं, फिर कोई मात्रा नहीं तो क्या लिख दिए? ए। इसको मात्रा नहीं बोलते है ना। फिर देखो इसमें हर्षिकार लग गया तो पी आर दोनों को मिलाएं, फिर हर्षिकार की इंग्लिश आई लिख दिए। अब इसका इंग्लिश भी हमने कल बताया था, री कार का इंग्लिश भी क्या होता है? आर आई। तो प्री, तो पौ में री, पी आर आई, इसको पढ़ो प्री और इसको भी पढ़ो प्री, दोनों को क्या पढ़ते हैं? प्री, और दोनों का इंग्लिश भी क्या है? सेम है। उसी प्रकार से मृी एम आर आई, श्री एस आर आई, ठीक है। कल एक चीज और बताए थे, ध्यान दीजिए कि मौ पर अगर री है तो हम लोग क्या लिखते थे? एम आर आई। अगर यही रेफ ऊपर चलाएगा तो पहले आर लगाना पड़ेगा, नहीं, और आर एम कोई मात्रा नहीं तो ए लगा दिए। इसमें देखो रेफ भी है एम और एक आर भी है आर एम ई, उसी तरह आर वाई ए, आर डब्ल्यू ओ, ट्रो में टी आर ए, और यहाँ देखो सौ और टो रो 3 चीज मिला हुआ है तो इसका इंग्लिश एस एच टी आर ए, ठीक है। अब देखते हैं नाम कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है? ध्री, तो डी एच आर आई, ठीक। तो अकेला है, क्या लिखोगे? रो में आकर, मूर्धन्य स ट और रो तीनों मिला हुआ है, क्या लिखोगे? एस एच टी आर ए। समझ में आ रहा है सबको? चलिए अब तालब सो पे देखो अनुस्वार है, शंकराचार्य, एस एच अनुस्वार, ए एन को अकेला है, के ए, रो में आकर है तो आर ए, चो में आकर है सी एच ए, यो पर रेफ है तो पहले रो की पहले यो, पहले रो यानी आर फिर यो, इसको मात्रा नहीं बोलते हैं तो क्या लिखेंगे? ए। फिर देखो द्रो, द्रो में ओ कार है तो डी आर दोनों मिला हुआ है और लगा हुआ है क्या? ओ कार, यही ना जी। फिर मूर्धन्य दोनों में आकर है तो एन ए, चो में आकर है सी एच ए, यो पर फिर रेफ आर वाई ए। समझ में आ रहा है सबको? लिख लोगे ना? चलो देखो युधिष्ठिर, यू में क्या लिखोगे? वाई यू। ध में हर्षिकार है, पहले ध लिखेंगे पहले हर्षिकार लिखेंगे? पहले ध फिर हर्षिकार। अब देखो यहाँ पर मूर्धन्य स और स दोनों मिला हुए तब हर्षिकार, तो एस एच टी एच दोनों मिला दिए, फिर हर्षिकार का आई, फिर रो का, युधिष्ठिर हो गया। कभी नाम गलत नहीं होगा।
मृत्युंजय, मृ क्या लिखोगे MRI। तो यो में हर्षुकार मिला हुआ है, क्या लिखोगे TYU। यहां देखो बताए हैं, किधर बताए, यहां देखो है ना त्यू। अब नो और जो मिला हुआ है तो NJ मिला दिया, कोई मात्रा है इसमें क्या नहीं है, तो क्या लगाएंगे A, फिर यो। अब ये कहोगे सर इसमें एक क्यों नहीं लगाए लास्ट में, इसमें भी तो कोई मात्रा नहीं है, यहां भी तो कोई मात्रा नहीं, क्यों नहीं लगाए हैं। लेकिन जब उच्चारण करोगे बोलो मृत्युंजय जय, यो में ही रह जाता है, ओ नहीं आता है। युधिष्ठिर रो का ओ आता है क्या, नहीं आता है, तो ए नहीं लगाएंगे। ऐश्वर्या, इसका अंग्रेजी कल बताए देने जी क्या होता है AI। तालब से वो SHWA हो गया, यो फॉर रेफ है, क्या लिखोगे RYA। ठीक, आगे देखो, आप देखो थोड़ा सा बड़ा नाम दिख रहा है, चो अकेला है तो क्या लिखोगे CHA। अब 9 2 रो मिला हुआ है NDR, कोई मात्रा है नहीं है, तो क्या लगाओगे A को। अब देखो यहां पर को में आकर भी है और अनुस्वार भी है, क्या बताएं अभी तुरंत, यहां पर आकर और अनुस्वार के लिए सिंगल A यूज करेंगे, नहीं KAN, सिर्फ अनुस्वार का अंग्रेजी लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगा। अब तो में आकर TA, चंद्रकांता हो गया। फिर देखो पद्मावती को अकेला है PA, अच्छा इसमें दो और मो दो चीज मिला हुआ है नहीं जी, तो क्या लिखेंगे DMA पद्मा, वो अकेला है, भी दे सकते हैं और W भी देख सकते हैं। अब तो में दीर्घिकार है तो इसके लिए हर्षे का डबल E कुछ भी लिखते हैं, कल बताए थे। हिंदुस्तान HINDU होगा ना, मूर्धन्य और तो लिखा हुआ है STAN हो गया। चलिए अब दो नाम हम छोड़ देते हैं, हरिश्चंद्र और राजेंद्र। ये दो नाम का अंग्रेजी कैसे लिखेंगे वो आप लोग लिखकर दिखाओगे, ठीक। और जो वीडियो देख रहा है वो कहाँ लिखेगा, कमेंट में लिखेगा नहीं जी, हाँ चलो लिख के दिखाना। चलो अब देखते हैं कि इंग्लिश वर्ड से हम हिंदी कैसे बनाएंगे, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। चूंकि हम लोग सीखने क्या जा रहे हैं, इंग्लिश सीखने के लिए आए हुए हैं, तो इंग्लिश वर्ड को पढ़ेंगे कैसे, नहीं पहले नाम वाले वर्ड को पढ़ने के लिए सीखो, फिर जाकर के कोई बाकी वर्ड सीखेंगे, ठीक है। नाम से नाम लिख पढ़ने के लिए सीख जाओगे, जरा ध्यान दीजिए। करना क्या होगा इसमें, सबसे पहला काम ये करना होगा, यदि दो कॉन्सोनेंट वर्ड, ध्यान दीजिए, यदि दो कॉन्सोनेंट वर्ड एक जगह आ जाए, ठीक है, तो समझना है कि वो संयुक्त है। क्या है वो, संयुक्त है, उसको संयुक्त करना है, मिला देना है, ठीक है। दूसरी बात, यदि वावेल आ जाए तो उसके लिए आप मात्रा लगाओगे, क्या लगाओगे, मात्रा। इसके आधार पर पहले हम अलग करने का प्रयास करते हैं, जरा गौर करो, S के साथ में I लगा हुआ है ना, इसके बारे में थोड़ा सोचो। S में I है, I माना क्या, हर्षिकार होता है, क्या लिखोगे C, क्या लिखोगे C। अब देखो DH से क्या क्या होता है, ध भी होता है, घ भी होता है। जहां तक वॉवेल आएगा वहां तक में एक चीज कंप्लीट रूप से समझना है। जैसे SI को पहले समझे, फिर DHA को समझे, ध आकर, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा नाम सीधा हो गया नहीं, अच्छा एक और नाम इसमें D छूट गया है। तो अगर मान लो देखो डबल D अगर देख लें तो क्या हो जाएगा जी, D से दो, पहले लिख लेते D से दो, और फिर DH लगा हुआ है, धो, क्या लगा हुआ है, धो, तो इसी में धो मिला दो, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सीधा हो गया। अब देखो रो और TH दोनों, R पहले आ गया है, हमने एक चीज बताया था कि R अगर पहले कभी आ जाए तो वो रेफ का काम करेगा, बाद में अगर आएगा तो री का काम करेगा, नहीं समझ में आ रहा है। तो थ पर क्या करेंगे, रेफ लगा देंगे, ये क्या बन गया जी, सिद्धार्थ, क्या बन गया, सिद्धार्थ। आगे देखो KRI, ध्यान से देखना है तभी समझ में आएगा, ठीक, इधर उधर भागो मत। KRI क्या हो गया, देखो K के साथ में रो, दो कॉन्सोनेंट एक साथ मिला हुआ है, तो मैंने कहा है कि दो कॉन्सोनेंट एक साथ आएगा तो क्या करोगे, संयुक्त कर देना। क्या करना है, संयुक्त, तो संयुक्त करते हैं, कोरोद। देखो ये लड़का बात क्यों कर रहा है, देखो यहां, सॉरी, को रो को मिला देंगे, एलो मिला दिए, ठीक।
इस प्रकार से भी मिला सकते हैं, लेकिन आई लगा हुआ है, आर आई, तो ऐसा नहीं लग रहा कि क्री होगा ये, क्या जी, क्री। अब देखो एस एच एन, ये दो अक्षर फिर मिल गया, नहीं मिल गया, फिर मिल गया, और फिर आकर लगा हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि ये चीज होगा। कृष्ण आकर लगा तो आ लगा तो कृष्णा नाम पता चल रहा है। नो में ए, यानी एन में ए है तो क्या लिखोगे, कृष्णा, नो नहीं। अब देखो एन डी, नो और दो एक जगह आ गया तो क्या बोले थे, दो कॉन्सोनेंट अगर एक जगह आ जाए तो उसको संयुक्त करने के लिए बोले थे, नहीं तो नो और दो को मिलाए और फिर ए है, कृष्णानंद, नहीं बन गया। समझ आ रहा है सबको? चलो आगे देखो, देखो यहां पी ए आर लिखा, सॉरी पी ए लिखा हुआ है, तो पहले प लिखो, नहीं। अब देखो आर एम ई, क्या बोले वोवेल तक लेने के लिए, आर एम ई में आर पहले आ गया तो पहले आर आता है तो क्या लिखते हैं, रेफ। पहले आर आए तो क्या लिखना है, पहले आर तो हो जाता है वो रेफ, अब बाद में आर तो वो हो जाता है री, ठीक है। तो पहले आ गया है आर, तो मुंह पर क्या हो जाएगा, रेफ, और फिर एक आर लगा हुआ है तो एक आर लगाओ, नहीं। आगे देखो तालब शो और वो, फिर ए, तालब शो और वो दोनों मिला, एस एच और डब्ल्यू दोनों, इसको भी संयुक्त करना पड़ेगा ना जी, संयुक्त करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अब लास्ट में है रो, क्या बन गया, परमेश्वर। फिर आगे देखो नौ में ए है तो डायरेक्ट खलिया नो भी चलेगा, नहीं। गो में आकर है यानी जी ए है तो सिंपल सा भी लिख सकते हैं। फिर देखो यहां रो आर और जे यू, चूंकि लेना कहां तक होता है, भावेल तक ना, कॉन्सोनेंट से शुरू के भावेल तक लेते हैं। आर पहले आ गया आर तो क्या करेंगे, रेफ, जे पर रेफ यानी जो पर रेफ, फिर यू है, नहीं। और फिर देखो एन ए है तो नो लगा दो, नगरजुन नहीं, नगार्जुन होता है, नहीं नागार्जुन, ठीक है। तो इस प्रकार से नाम समझ में आ रहा है लिखने के लिए या पढ़ने के लिए, पढ़ सकोगे। अब इसको पढ़ने का कोशिश करो तो मुझे बताओ तुम लोग क्या लिखा है, वोवेल तक लेते हैं, डी आर ओ, हाँ द्रो, नहीं जी द्रो, नो आकर, एन ए लिखा है। अब देखो सी एच ए, चा, देखो आर वाई, पहले देखो रो आ गया, आर क्या करोगे, रेफ, किस पर, वाई यानी यो पर रेफ, ना क्या बन गया जी, द्रोणाचार्य। चलो हिंदी में गलत लिखे हैं लेकिन यहां होता है इस तरीके से होता है, तो ये समझ लो द्रोणाचार्य। इस प्रकार से पढ़ सकेंगे, पढ़ सकेंगे पक्का। अभी और वर्ड देखो कि और कैसे पढ़ते, जैसे हमने ये क्या लिखा हुआ है बताओ, इन, अरे वाह, इन्फो, क्या लिखे, इन्फो। अच्छा देखो आर एम को मिला देते हैं, आर एम को मिला देते हैं, ठीक है। आई से हर, ये भी होता है, हर सही नहीं होता है, बोलो। एन और एफ ओ, देखो एन एफ एक साथ आ गया तो एन और एफ को मिलाओ, ओ लिखो। फिर देखो रोम और आर एम ई, इसमें क्या हो गया, रेफ आएगा, आर पहले आ गया एम से तो मुंह पर रेफ, फिर एक आर है, नहीं क्या पढ़ेंगे इसको, इनफॉर्मे, क्या पढ़ेंगे, इनफॉर्मे, क्या पढ़ेंगे। और इसमें जोड़ते हैं है, देखो सन, इंफॉर्मेशन, हालांकि यहां ए न दे, ई न दे करके क्या होता है सही स्पेलिंग में, इंफॉर्मेशन, क्या जी, यही होता है। चलिए आगे देखो क्या लिखेंगे, अच्छा ए से ई नहीं होता है, इसका इंग्लिश ये होता है जी, डी में यू लगा दिए तो डी में हर्षु लगाओ, सी में ए लगा है, सी में ए लगा तो से लगा दो, नहीं बाद में बताएंगे सही क्या है। अब देखो यही सन फिर लगा दिए, सन लगा दो, एडुकेशन से नहीं, इसको क पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अब क्या पढ़ेंगे, एडुकेशन, क्या पढ़ेंगे, एडुकेशन, समझ में आ रहा है। अच्छा और आगे देखो हम क्या लिखे हैं, मान लो हम नहीं पढ़ने जानते हैं, ओए देखो क्या लिखा हुआ है, एल ओ, क्या पढ़ोगे, लो में ओ कार, यो में ए है तो यो आकर,
लो में हर्षिकार LI यानी लो में हर्षिकार तो LITY, क्या पढ़ोगे? लॉयलिटी, लॉयलिटी, लेकिन इसको हम लोग पढ़ते क्या है? लॉयलिटी। क्या पढ़ते हैं? लॉयलिटी। क्या पढ़ते हैं? तो इस प्रकार से पहले गलती वर्ड सीखेंगे पढ़ने और फिर सही वर्ड सीखेंगे, ठीक। तो एक्चुअली क्या होता है, कई जगह पर साइलेंट वर्ड भी कभी कभी साइलेंट लेटर भी आ जाता है, लिखा रहता है लेकिन उसको कंप्लीट रूप से पढ़ते थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। नहीं, ये चीज हम कल बताएंगे कि हाँ क्या हो गया है? दुखी, क्यों दुखी क्यों हो गई है? नाम खुशी हो रही है, दुखी। खैर कोई बात नहीं, तो कल हम लोग सीखेंगे क्या चीज? कल हम लोग सीखेंगे साइलेंट वर्ड। बहुत ऐसे वर्ड आपको दिखाएंगे कि साइलेंट कब, जैसे अभी यहां देखे ना, अभी यहां पर एडुकेशन बोल दिए, एडुसेशन पढ़ना चाहिए था, नहीं जी, बोल दिए एजुकेशन। कैसे सी का क बन गया, कैसे CH का चौ बन जाएगा, है ना, कभी चौ बन जाएगा, कभी क बन जाएगा, वो सारी चीजें कल हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल फिर।